हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। सो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक्स अकबर एंड औरंगज़ेब। सो अकबर कौन था? अकबर बन गया था एम्परर 13 की एज में। तब उसके फादर हुमायूं की डेथ हो गई थी। उसने मुग़ल एम्पायर को एक्सपैंड करा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। पहले तो वो स्ट्रिक्ट था बैटल्स में और फोर्ट्स को अटैक करा, जैसे कि चित्तौड़गढ़। और बहुत राजपूत वुमेन परफॉर्म करती थी जोहार, ताकि वो अपने हॉनर को प्रोटेक्ट कर सके एनिमीज से। अब जोहार क्या होता है? जोहार एक एक्ट होता है जिसमें राजपूत वुमेन जंप करती है फायर में, ताकि वो कैप्चर होने से अवॉइड हो सके एनिमी की आर्मी से। अब अकबर की पॉलिसीज़ क्या थी? पहले तो अकबर ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया। उसने राजपूत प्रिंसेसेस से शादी करी और राजपूत को अपने कोर्ट में इंक्लूड करा। उसने जिज़िया टैक्स को हटा दिया नॉन मुस्लिम्स से, और उसने सुलह-ई-कुल को प्रमोट करा, जिसका मतलब होता है पीस फॉर ऑल। उसने इनकरेज करा डिस्कशंस को दूसरे रिलीजन्स के पीपल के अमंग। आर्ट और कल्चर क्या था? अकबर को आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। उसने फतेहपुर सिकरी बनाया नियर आगरा, और बहुत इंडियन बुक्स जैसे कि महाभारत और रामायण वो ट्रांसलेटेड की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में उसके रूल के ड्यूरिंग। So the whole answer for Akbar can be, Akbar became emperor at the age of 13 after his father Humayun died. He expanded the Mughal empire and made it very strong. At first, he was strict in battles and attacked forts like Chittorgarh. Many Rajput women performed Juhar to protect their honor from enemies. Juhar was the act in which Rajput women jumped into fire to avoid capture by enemy armies. Later, Akbar changed his policies and became more tolerant. He married Rajput princesses and included Rajputs in his court. He removed the jizya tax on non-Muslims. He promoted Sulh-e-Kul, which means peace for all. He encouraged discussions among people of different religions. Akbar loved art, literature and architecture. He built Fatehpur Sikri near Agra. Many Indian books like the Mahabharata and Ramayana were translated into Persian during his rule. Now Akbar in easy language क्या होगा कि औरंगज़ेब in easy language क्या होगा कि औरंगज़ेब एम्पायर बना था उसके दो भाइयों को डिफीट करने के बाद। जैसे कि अकबर ने अपने दो भाइयों को डिफीट करा, दो मत मानो, सिर्फ भाई मान लो। उसने अपने ब्रदर्स को डिफीट करा एक वॉर में, ताकि वो एम्परर बन सके। और वो एक स्किल्ड मिलिट्री रूलर था, और उसने अपने मुग़ल एम्पायर को एक्सपैंड करा जितना वो हो सकता था। अब उसने बहुत साल बिताए डेक्कान में वॉर्स को फाइट करते करते, और ये लंबे लंबे वॉर्स ने एम्पायर को वीक कर दिया और ट्रेजरी को एकदम खाली कर दिया। अब औरंगज़ेब तो बहुत रिलीजियस था और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, तो उसने वापस से जिज़िया टैक्स को रीइम्पोज कर दिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। अब उसके डेथ के बाद 1707 में उसकी डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर बहुत रैपिडली डिक्लाइन होता चला गया। सो फॉर इजी लैंग्वेज इट कैन बी, औरंगज़ेब बिकेम emperor after defeating his brothers in a war for succession. He was a skilled military ruler and expanded the Mughal empire to its largest size. He spent many years fighting wars in the Deccan. These long wars weakened the empire and emptied the treasury. Aurangzeb was deeply religious and followed strict Islamic practices. He reimposed the jizya tax on non-Muslims, and after his death in 1707, the Mughal Empire rapidly declined. Thank you and subscribe and vote कि आपको next topic कौन सा चाहिए. Bye bye.